प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप परेशान हो रखे हैं, निराश हो रखे हैं, दुखित हो रखे हैं, लेकिन आपने सोचा कि मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, लेकिन वो वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में नहीं पूरा किया। तो आप इसलिए परेशान हैं, दुखित हैं, निराश हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं, परमेश्वर एक समान रहते हैं। इंसान भले अपने परिस्थिति को देखकर बदल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में निश्चय पूरा करेंगे। आपको ये बात नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने अपने वचन को नहीं पूरा करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर जिस वचन से आपसे वादा किए हैं, वो वचन आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, मलाकी की किताब 3 अध्याय 6 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर के वचन अपने लोगों से कहते हैं कि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर एक समान रहने वाला परमेश्वर है। मनुष्य की तरह अपने परिस्थिति को देखकर नहीं बदलते, क्योंकि मनुष्य तो अपने परिस्थिति को देखकर बदल जाता है। आज परमेश्वर से बहुत प्यार करेगा और कुछ दिन के बाद वो क्या करेगा, गलत काम भी कर लेता है, पाप में भी गिर जाता है और परमेश्वर को भी छोड़ देता है। मनुष्य बदल जाता है अपने परिस्थिति को देखकर, लेकिन परमेश्वर कभी ना बदलेगा और न कभी वो आपको छोड़ेगा। इसलिए आपको परमेश्वर में बने रहना है। आपको ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर आपसे जो वादा किया है, उस वादा को परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइली से वादा किया था, तो परमेश्वर भले वो गलतियाँ करते रहें, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको माफ़ करता गया। लेकिन फिर भी अपने वादा जो किया था, वो वादा को उनके जीवन में पूरा किया, उस वचन को उनके जीवन में पूरा किया। तो ऐसे परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। जिस वचन से आपको परमेश्वर ने बातचीत किए हैं, जिस वचन से आपको परमेश्वर ने वादा किया है, वो वचन ज़रूर परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए आप निराश मत होइए, परेशान मत होइए। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेगा। मनुष्य जो हैं, वो प्रतिदिन बदलते ही जाते हैं। उनका प्यार बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनका विचार बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर एक समान रहते हैं। परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मेरा जो प्रेम है, मेरा जो प्रेम है, वो एक समान बदलता नहीं है, एक समान हमेशा रहता है। इसलिए आप परमेश्वर कहते हैं, मेरा जो प्रेम है, मेरा जो व्यवहार है, वो मेरा बदलता नहीं है। वो मेरा प्रेम, वो मेरा व्यवहार अब से लेके सदा तक बना रहता है। मनुष्य भले बदल जाएं, लेकिन परमेश्वर का व्यवहार, परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों के लिए कभी ना बदलता है। वो अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्य है। इसलिए आप अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि परमेश्वर ने अपने वचन को नहीं पूरा करेगा। परमेश्वर ज़रूर पूरा करेगा। ये मत सोचिए कि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करता है तो कल आपको छोड़ देगा। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए आगाप प्रेम है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेंगे। परमेश्वर आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता है। इसलिए आपको ये बात मत सोचिए कि परमेश्वर ने मुझे भूल गया है। परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेंगे। परमेश्वर अपने वादों को आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेंगे। इज़राइली लोग वहाँ पर कितनी गलतियाँ किए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी गलतियों को माफ़ किया और परमेश्वर अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करता रहा। जो वचन ने उन्होंने
वादा किया था उस वचन को परमेश्वर ने उनके जीवन में पूरा किया, तो आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे। परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं भूलता है, इसलिए परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में 100% पूरा करके रहेगा। इसलिए आप परेशान न हों, परमेश्वर अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है। आपको अपने मन में इस बात को विश्वास करना है कि जो वचन परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, जिस वचन से, वो वचन मेरे जीवन में अवश्य पूरा होगा, तो पूरा होगा ज़रूर, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है। तो ये आपके दिमाग में ये बात नहीं रहनी चाहिए कि परमेश्वर पूरा करेगा कि नहीं, परमेश्वर ज़रूर पूरा करेगा। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और वो अंत तक भरोसा करता रहा परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था कि परमेश्वर अपने वचन को अवश्य मेरे जीवन में पूरा करेगा। और वैसे आपके अंदर भी विश्वास होना चाहिए। जब आपके अंदर आप विश्वास करेंगे कि हाँ, परमेश्वर अपने वचन को निश्चय हमारे जीवन में पूरा करेगा, तो आपके जीवन में ज़रूर करेगा, क्योंकि जैसे अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की, वैसे आपके जीवन में भी पूरा करेंगे। इसलिए आपको चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है। अब्राहम ने थोड़ा सा भी न निराश हुआ, न दुखित हुआ, न परेशान हुआ, थोड़ा सा भी वो निर्बल नहीं हुआ, क्योंकि वो कहा है कि परमेश्वर ने जो वादा किया है, वो वादे को परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा। उसके अंदर ऐसा विश्वास था। लेकिन वैसे ही विश्वास सबके अंदर परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, वैसा विश्वास होगा तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा, अद्भुत काम आपके जीवन में हो पाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्य आपके जीवन में अवश्य पूरा करेगा। यहाँ पर लिखा है, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। आप नष्ट नहीं हुए हैं। परमेश्वर, आप पाप में गिर गए, फिर भी परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आपने पाप किया, आपने गुनाह किया, फिर भी परमेश्वर बदलता नहीं है। परमेश्वर फिर भी अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्य है, आपको नष्ट नहीं होने देगा। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, फिर भी परमेश्वर बदलते नहीं हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे आप पाप किए हैं, चाहे आप गलतियाँ किए हैं, चाहे आप गुनाह किए हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करते रहेंगे। परमेश्वर अपने वादा वो आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेंगे। जिस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत किए हैं, उस वादा को परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेंगे। इसलिए कि जैसे इस्राएलियों के जीवन में पूरा किए, अब्राहम के जीवन में किए, पतरस से इनकार कर दिया, फिर भी परमेश्वर बदलते नहीं है। परमेश्वर वही परमेश्वर हैं। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो आप आइए, अब फिर आइए। परमेश्वर अपने बाहों में आपको ले लेगा। और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और हमेशा करता ही रहेगा। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा, अवश्य पूरा करेगा, 100% पूरा करेगा। इसलिए आप दुखित, चिंतित, परेशान मत होइए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम आशा करते हुए आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से प्रभु धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने सुंदर सा पल दिया है, सुंदर सी शाम दिखाई मेरे प्यारे प्रभु। पूरे दिन अपने प्रभु सुरक्षित संभाल के प्रभु अपने पंखों की आड़ में प्रभु अपने लोगों को रखते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखा है प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा है अपने वचन में प्रभु कि वह सारी विपद से
हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वो हमारे आने-जाने में हमारी रक्षा अब से लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। अपने-अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की प्रभु रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे प्यारे प्रभु सुंदर सी शाम में प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने अपने लोगों से प्रभु जो वादा किए हैं उस वादा को वो ज़रूर पूरा करते हैं। लेकिन आपको चिंतित, दुखित, परेशान, निराश नहीं होना है। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे जो वादा किए हैं उस वादा को ज़रूर पूरा करेंगे। परमेश्वर आपको कभी नहीं आपको छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। ना क्योंकि मनुष्य तो गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर गलतियाँ करते हैं। लेकिन परमेश्वर एक समान रहते हैं, परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। इंसान बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। मनुष्य गुनाह में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, परमेश्वर से दूर भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर सबको माफ़ कर देते हैं। फिर भी परमेश्वर ना ही प्रेम करते हैं। जैसे यहाँ पर इस्राएलियों से परमेश्वर ने बहुत पाप करते रहे इस्राएली लोग, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने, क्योंकि अपने वचन के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसलिए कैसे भी गुनाह, कैसे भी गलतियाँ हम करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलते नहीं हैं। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। परमेश्वर जिस वचन से आपसे वादा किए हैं, उस वचन को परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय पूरा करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए प्रभु, और उनके नाम को प्रभु महान करे। जो आशीष प्रभु आपने अब्राहम को दिए प्रभु, वही आशीष प्रभु अपने लोगों को दीजिए प्रभु, जिनका जन्मदिन है प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद, अपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को संतान नहीं प्रभु, उनको संतान दे के ब्लेस करे। जिनके पास घर नहीं प्रभु, घर दे के ब्लेस करे मेरे प्यारे प्रभु। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, जॉब दे के ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके पास लाइफ पार्टनर नहीं प्रभु, लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत है, यीशु के नाम से चले जाए। लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत है, धन्यवाद प्रभु आपने दूर किया प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुख हैं में, परेशानियों में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, बीमारियों में परमेश्वर आज आपको चंगा करेंगे। आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। तो जो भी आपके शरीर में बीमारियां, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्ता रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्निया की बीमारी, यीशु के नाम से सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में, उनके शरीर उनके जीवन को छोड़ के निकल जाते, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। सर्वाइकल की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। जिनको दौड़े आता है, दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन, यीशु के नाम से भाग्य देते हुए निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं। ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियां, छोटे बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया की दिक्कत, यीशु के नाम से उस बच्चे के शरीर को छोड़ दिया, निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो बोल नहीं पाते सुख नाम से बोलने पाए, सुन नहीं पाते सुख नाम से सुनने पाए, चल नहीं पाते सुख के नाम से चलने पाए, देख नहीं पाते सुख के नाम से देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जी जितने लोग का एक्सीडेंट हो प्रभु, प्रभु ने कहा है
कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। यहोवा की ही बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग रात में सोते बुरे सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने चले जाए यीशु के नाम से। जिनको लीवर में दिक्कत है, यीशु के नाम से लीवर नया लीवर को मांगते, यीशु के नाम से न्यू लीवर मिल जाए यीशु के नाम से। जो भी लीवर में दिक्कत है, परेशानी है, हाथों में सूजन, यीशु के नाम से सब नया हो जाए। धन्यवाद प्रभु, अपने हर एक बीमारियों से छुटकारा दिया, मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु। जब रात में सोएंगे तो परमेश्वर सुख भरे चैन भरे मीठी नींद से सुलाएंगे, और जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर आमीन में दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर में प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।